हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब फाइन हो। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी। वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट। ओपन योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 45 ओपन कीजिए, जो पुनरावर्तन है। तो हम पहले अगले वीडियो की बात करेंगे कि अगले वीडियो में हमने आपको जो अधूरा चैप्टर 7 इनकम्प्लीट था वो मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन करवाया है, और आपको वर्कबुक पे मैंने पिक भेजे थे, वो आपको लिख रहे थे। ठीक है, तो आई होप कि आपने आपका चैप्टर 7 आपकी वर्कबुक में NCW में कम्प्लीटली किया होगा स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप स्कूल में आए हो तो आपको सब कुछ कंप्लीट हो गया होगा। और आज हम पुनरावर्तन लिखने वाले हैं। तो पुनरावर्तन हम टेक्स्ट बुक्स में से लिखेंगे, पहले अपनी CW की नोटबुक में। ठीक है, अपनी CW की नोटबुक में लिखना है, और आज की डेट आपको मेंशन करनी है 19। ठीक है, तो आपको पुनरावर्तन, जो लोग स्कूल में नहीं आ रहे हैं उनको ही पुनरावर्तन टेक्स्ट बुक्स में से CW में लिखना है। जो स्टूडेंट स्कूल में आ रहे हैं उनको टेक्स्ट बुक्स में से वर्क अपनी CW में वर्क नहीं करना है। ओके, तो जो स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं उनको ही कंपलसरी अपनी CW में ये रिवीजन अपनी CW में लिखना है। तो क्वेश्चन 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्नों के उत्तर है 6। ठीक है, ये 6 प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी CW में से मिल जाएंगे, आपकी वर्कबुक में भी लिखवाए हुए हैं। तो ढूंढ कर लिखिएगी तो आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट, पहले आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है। तो मैं आपको पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए कि जीवन में खेल बहुत ज़रूरी है। खेल से मनोरंजन मिलता है, हमारी तंदुरुस्ती ठीक होती है, हम कभी बीमार नहीं पड़ते। रोज़ खेलने से खाया हुआ अन्न पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति आती है। खेल हमारे सारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और हमारा दिमाग तेज करते हैं। जो लड़के नहीं खेलते वे आलसी और बीमार रहते हैं। खेलते समय हमें अपने साथियों का ख्याल रखना पड़ता है, उनसे हम खूब मिलजुल कर खेलते हैं, जिसमें हमें कई अच्छी आदतें आप आ जाती है। ये आदतें आगे जाकर हमारे लिए बड़ी लाभदायक होगी, और इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल भी पूरा जोर देना चाहिए। अब इसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं हमें कि जीवन में खेल क्यों ज़रूरी है। तो इसका आंसर कैसे मिलेगा आपको, देखो भी आपको आंसर लिखना है कि जीवन में खेल ज़रूरी है। खेल से मनोरंजन होता है, तंदुरुस्ती ठीक रहती है और हम निरोगी रहते हैं। खाया हुआ अन्न खेलने से पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति रहती है। खेल से शरीर मजबूत और दिमाग तेज बनता है, इसलिए जीवन में खेल जरूरी है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि खेल के अभाव में क्या होता है। तो खेल के अभाव में शरीर में आलस्य मतलब आलस रहता है, और भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता। इससे हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता और हम बीमार तथा कमज़ोर रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए। क्यों? तो हाँ, पढ़ाई के साथ खेल पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि खेलते समय हम साथियों के साथ मिलजुल कर खेलते हैं, हम साथियों का ख्याल रखते हैं। इससे इसमें अपने आप कई अच्छी आदतें आ जाती है। इसमें हमसे अपने आप कई अच्छी आदतें आ जाती हैं, और ये आदतें हमारे भावी जीवन में बहुत उपयोगी और साबित होती हैं। अब इस परिच्छेद का उपयोग्य शीर्षक दीजिए। तो इसका क्या होगा कि भाई खेल का महत्व, ये शीर्षक है आपका, शीर्षक ये स्टोरी का नाम है। ठीक है, कि फिर खेल से लाभ, दो शीर्षक है, आप कुछ भी लिख सकते हो कि खेल से
लाभ। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ में से क्वेश्चन आंसर ऐसे लिखने हैं आपको। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 ओमिट करना है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 कि अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देता हुआ पत्र लिखिए। तो ये पत्र मैंने आपको, आप स्कूल आते हैं तो मैंने आपको ये स्कूल में लिखवा दिया है। ओके, अगर आप स्कूल नहीं आ रहे हैं तो आपने नहीं लिखा हुआ होगा, तो मैं आपको इसके पिक भेज दूँगी, तो आप अपनी CW में लिख लेना, और जो स्टूडेंट स्कूल आ रहे हैं उनकी CW में लिखा हुआ होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहावतों का अर्थ लिखिए। ये भी मैंने स्कूल में लिखवाई है, तो भी मैं आपको एक बार बता रही हूँ कि भाई कहावतों का अर्थ लिखिए। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मीन्स क्या होता है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मीन्स कि भाई अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। जैसे कि कोई अपराधी होता है, जैसे कि किसी ने कोई गुनाह किया हो, किसी ने चोरी की हो, वो अपना गुनाह कबूल नहीं करता है, वो उल्टा सामने वाले को चोर ठहराता है। मतलब कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हो आप, अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। फिर आसमान से गिरा खजूर में अटका मीन्स कि एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंसना। जैसे कि कोई प्रॉब्लम में होते हैं तो वो प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं होती है और दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तीसरी प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे ही एक मुसीबत से दूसरे मुसीबत में फंसना। ओके, अब 3 नंबर, जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब कि जैसा तुम करोगे वैसा आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अपने किए हुए काम का फल भुगतना। क्या लिखना है? अपने किए हुए काम का फल भुगतना मीन्स क्या होता है कि तुम जो काम करते हो, मतलब कि अच्छा काम करोगे तो अच्छा सामने फल मिलेगा, अगर बुरा काम करोगे तो सामने आपको बुरा फल मिलेगा। ठीक है, तो जैसे अपने किए हुए काम का फल भुगतना, जैसी करनी वैसी भरनी। टर्न योर पेज स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित चित्रों को देखकर कहानी का निर्माण कीजिए। तो ये स्टूडेंट पे ओमिट करवा रही हूँ, क्यों कि ये स्टोरी आपको आपकी वर्कबुक में लिखवाऊंगी मैं, तो ये आपको आपकी CW में लिखनी नहीं है। ओके, तो ये स्टोरी एक चींटी और कबूतर की है, शायद आप लोगों ने सुनी होगी कि शिकारी, ठीक है, कीड़ी और कबूतर, कुछ भी इनका शीर्षक दे सकते हो आप लोग, भलाई का बदला, कुछ भी। तो ये स्टोरी आपको आपकी CW में लिखनी नहीं है, ये स्टोरी मैं आपको आपकी वर्कबुक में लिखवाऊंगी। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कि आप जो हर रोज क्रियाएं करते हैं उनकी सूची बनाकर लिखिए। अब ये आपको लिखना है, मतलब कि आप जो हर रोज क्रिया करते हैं कि फिर सुबह में पहले तो कितने बजे उठते हो, फिर उठने के बाद आप क्या करते हो, नहाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, फिर स्कूल जाते हो कि होमवर्क करते हो, ट्यूशन जाते हो, घर में टीवी देखते हो, मतलब कि पूरे दिन की आपको हर रोज़ क्या करते हो वो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन 7 में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि भाई कुछ दिनों के बाद अली ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया, घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े के तेल निकाल कर देखा
तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अब वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तो ये पैराग्राफ आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। ओके, तो आपको खुद करना है ये, और फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्कबुक में पुनरावर्तन लिखवाऊंगी। ठीक है, अब इतना आपको CW में ये वर्क करना है। इसके साथ साथ मैंने आपको स्कूल में मैंने 2 कंपो लिखवाए हैं कि एक फूल की आत्मकथा और ये जन्मदिन पर बधाई का पत्र लेखन। ठीक है, ये मैंने कंपो लिखवाए हैं जो आपको आपकी CW में लिखने हैं। तो मैं आपको ये वीडियो के बाद आपको पिक भेज रही हूँ, वो आपकी CW में अच्छी राइटिंग में लिख लेना। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, बाय।